एक जंगल में एक चिड़िया और दो तोते पास ही रहते थे। दोनों के घोंसले एक दूसरे के करीब थे और चिड़िया ने अंडे भी दे रखे थे। चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। सारा दिन इधर से उधर जंगल में दाना दूंगा ढूंढती रहती थी, जबकि तोते इतने ज़्यादा सुस्त थे कि सारा दिन घोंसले के अंदर सोए रहते थे और कोई काम नहीं करते थे, जबकि दूसरे परिंदे दाना इकट्ठा करने में मसरूफ़ थे। तोते सिर्फ बातें ही बनाते रहते थे। अरे देखो देखो, इस चिड़िया को क्या हुआ है, देखो इधर से उधर फुदक रही है, क्या कर रही है सारा दिन। अरे छोड़ो यार, ये तो सारा दिन फिरती ही रहेगी, हम तो आराम से बैठ के दाना दुंका खा लेते हैं। फिर एक दिन चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उन दो सुस्त कौवों के घोंसले के पास जाती है। आओ आओ चिड़िया बहन, आज हमारी तरफ कैसे आई हो? बस तोते भैया मत पूछो, काम में मसरूफ थी, दाना दुमका इकट्ठा कर रही थी, इस वजह से आ जाई हो। तो चिड़िया बहन हमारी तरफ कैसे आना हुआ आज? बस भैया इस वजह से आई हो कि तुम लोगों से हाल वाल कर लो और पूछ लो कि दाना दुमका इकट्ठा कर रहे हो या नहीं, क्योंकि मौसम में बरसात शुरू होने वाला है। चिड़िया बहन तुम हमारी फिक्र ना करो, हम दाना दुमका इकट्ठा कर लेंगे। भैया बरसात शुरू होने वाली है, कब इकट्ठा करोगे? चिड़िया बहन हमें नसीहतें ना करो, हम कर लेंगे। अच्छा भैया नाराज नहीं हो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम तो नाराज ही हो गए। वक्त गुजरता चला गया और चिड़िया के अंडों से बच्चे भी निकल आए और चिड़िया ने अपना घर भी पक्का कर लिया था। जंगल के सब परिंदे कामकाज में मसरूफ़ थे, लेकिन दो तोते ही ऐसे थे जिनको कोई परवाह ही नहीं थी कि बरसात आने वाली है। फिर बरसात शुरू हो जाती है। चिड़िया और उसके बच्चों को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि चिड़िया ने अपना घोंसला भी पक्का कर लिया था और दाना दुंका भी इकट्ठा कर लिया था। और दूसरी तरफ जो घोंसला तोतों ने बनाया था वो बहुत ही कच्चा था, जो कि तेज़ बारिश की वजह से अब ख़राब हो गया था। वो दोनों बेचारे बाहर बैठे ये सोच रहे थे कि काश हमने भी घर पक्का कर लिया होता तो ये हालत ना होती। अरे क्या करें यार, बारिश की वजह से तो अपनी हालत ही ख़राब हो गई है और हमारा घोंसला भी ख़राब हो गया है, खाना भी ख़त्म हो गया है और मैं भूख से मरने वाला हूँ। हाँ यार, हमने आज तक कुछ किया ही नहीं, इसलिए तो बाहर मर रहे हैं। चलो चिड़िया बहन से ही मदद मांग लेते हैं, तुम क्या कहते हो? हाँ यार तुम ठीक कहते हो, उसका घर भी पक्का है और उसके पास खाना भी मौजूद है, क्यों ना उससे मदद मांग ली जाए। चिड़िया बहन बात सुनो। चिड़िया बहन खुदा के लिए हमें अंदर आने दो, हमारा घोंसला भी तबाह हो चुका है और हम बहुत भूखे हैं। मम्मी बाहर से आवाजें आ रही हैं। जी तोते भैया, आप क्या लेने आए हो? जब मैंने कहा था कि अपना घर पक्का कर लो तो तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। हाँ चिड़िया बहन, हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, हमने बहुत गलती की। काश हम उस वक्त अपना घर पक्का कर लेते तो आज ये हालत ना देखनी पड़ती। नहीं तोते भैया, मैं तुमको अंदर नहीं आने दे सकती, मेरा घर भी छोटा है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुमको कैसे जगह दे सकती हूँ, तुम चले जाओ। चिड़िया बहन खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करो, हमारा हाल बुरा है, घोंसला तबाह हो गया है और भूख से हम मर रहे हैं, खुदा के लिए हमें अंदर आने दो, खुदा के लिए। होता है और वो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया यहाँ से दाना ना ढूंढो, चली जाओ।
अरे कौवे भैया, थोड़ा सा दाना ढूंढ के मैं चली जाऊंगी, मैं बहुत भूखी हूँ। और कौवा उसको वहां से भगा देता है और चिड़िया कहती है, कौवे भैया तुम ठीक नहीं कर रहे, यहाँ पर सब परिंदे आजाद हैं, तुम ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। एक तो चिड़िया दाना ढूंढने भी मेरे घोंसले के पास आ गई और मेरे साथ बदतमीजी भी करती है। इससे मैं अब बदला ज़रूर लूँगा, ये याद रखे। एक दिन कौवा जंगल में उड़ रहा होता है कि जंगल की एक तरफ उसे चिड़िया का घोंसला नज़र आ जाता है। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं तो इस चिड़िया का घोंसला गिरा ही देता हूँ। तो यूं कौवा उस चिड़िया का घोंसला गिरा देता है और पास ही बैठा एक तोता उसे देख रहा होता है। तो फिर कौवा उड़कर उस तोते के पास जाता है और कहता है, देखो तोते, तुमने देखा है कि मैंने उस चिड़िया का घोंसला गिराया है। हाँ, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, इसलिए मैंने ये घोंसला गिराया है और तुम देख रहे थे। अगर तुमने उसे बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। तोता खामोश रहा। जब चिड़िया वापस आती है और देखती है कि उसका घोंसला तो मौजूद ही नहीं है, तो वो चिल्लाती है, मेरा घोंसला किसने तोड़ा? मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया था, ये किसने गिराया है मेरा घोंसला? तो पास ही बैठा वो तोता जो देख रहा होता है, वो चिड़िया के पास आता है और उसे सारा माजरा बता देता है। तो फिर वही चिड़िया अपनी दोस्तों को इकट्ठा करके यही मसला कौवों की अदालत में ले जाती है। कौवों की अदालत लग चुकी थी और कौवे से पूछा जाता है, बताओ कौवे, तुमने इस चिड़िया का घोंसला क्यों गिराया? क्या वजह थी आखिर? नहीं जनाब, मैंने कुछ नहीं किया है, इन चिड़ियों ने ऐसा ही सरासर इल्ज़ाम लगाया है मुझ पर। बताओ भी चिड़िया, तुमने इस पर किस तरह इल्ज़ाम लगाया है? कोई सबूत है तुम्हारे पास तो तुम पेश करो। जी जज साहब, मेरे पास सबूत मौजूद है, इसे किसी ने घोंसला गिराते हुए देखा है। ठीक है, तुम सबूत पेश करो, फिर मैं इसको सज़ा दूंगा। अदालत में सबूत के लिए तोते को पेश किया जाता है। बताओ कौवे मियाँ, तुमने इस कौवे को घोंसला गिराते हुए देखा था? क्या इसी कौवे ने गिराया था?